अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स क्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त फेसबुक बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं बाग निशात क्रिकेट ग्राउंड लेतपुरा से इनॉग्रल मुकाबला लेकर T10 कॉस्कोबॉल लेतपुरा थर्ड एडिशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले यहाँ की मैनेजमेंट का, जीशान शबीर और उसके अलावा इमरान साहब का, जिन्होंने एडिशन फर्स्ट फिनिश के एडिशन सेकंड में दो टीमें फाइनल में पहुंच गई है और आज एडिशन थर्ड की शुरुआत हुई है। 16 टीमें खेल रही है। पहला मैच टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर इस इफ्तिताई मुकाबले में बैटिंग करने का क्या फैसला। बासित अल्ताफ द कैप्टन ऑफ अलिफ कम्युनिकेशन क्रू और फ्रेंड्स 11 चेयर्सों की टीम तैयार हो रही है बॉलिंग करने के लिए। यहाँ तो गेंदबाजी के लिए तैयार हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स 11 चेयर्सों की टीम और दोनों ओपनर्स भी जा रहे हैं। फेसबुक ऑन करें आप। वानी यावर और उसके अलावा फैसल अशरफ, ये दो धुरंधर बल्लेबाज आलिफ कम्युनिकेशन क्रू की कैप्टन ने भेजे हैं शुरुआत करने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद हम करते हैं। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप ख्वाहिशमंद है यहाँ पे खेलने के लिए। तो जीशान साहब के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी मेंशन उनका नंबर कर दिया है। ख्वाहिशमंद है यहाँ पे खेलने के लिए और इमरान भी उनके साथ है। तो तैयारियां मुकम्मल हो गई है इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। तो क्वालिटी थोड़ा सा आज मैंने लो रखी है, उसके लिए मैं माजरत का हूँ और यहाँ पे वैसा करने पे मजबूर हुआ हूँ मैं, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर इंटरनेट, चाहे आप 5G की बात करें या 4G, बड़ा स्लो चल रहा है। उसको देखते हुए मैंने यही समझा कि ब्रॉडकास्ट में डिस्टर्ब ना हो। कॉस्कोबॉल का ये मुकाबला, पहले ओवर अफराज तो सबके दिल पर राज करते हैं और हमारे दिल पर भी वो राज करते हैं। अफराज हैंडसम बॉय फ्रॉम लाजूरा, अफराज 11 के कैप्टन। अफराज, आपको मैंने कहा था कि अपनी टीम कॉस्कोबॉल में आप अपना किस्मत आजमाए, अपना हुनर दिखाए। तो लेतपुरा में ये ग्राउंड है बाग निशात जहाँ पे आप खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। एंट्रीज अभी भी ऑन है। फैज़ान अरशीद, वालेकुम सलाम फैज़ान साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। समीर साहब लिख रहे कि ये कहाँ पे है। दिस इज़ बाग निशात क्रिकेट ग्राउंड लेतपुरा और आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। आसमान के ऊपर थोड़े से सफ़ेद बादल है, लेकिन कुछ जगह ऐसी आसमान पे जहाँ पे नीला आसमान दिख रहा है और हल्की सी धूप भी 10-15 मिनट पहले मैदान के अंदर नज़र आ रही थी। और दोनों अपने यावर वानी और फैसल अशरफ ये सलामी जोड़ी भेजी है अलिफ कम्युनिकेशन क्रू के कैप्टन बासित अल्ताफ ने। समीर साहब लिख रहे कि ये कहाँ पे है। समीर साहब, ये बागी निशात क्रिकेट ग्राउंड लेतपुरा है जहाँ तीसरा एडिशन शुरू हुआ है इस खेल के मैदान पर T10 कॉस्कोबॉल का। और आज दिन का दूसरा मैच हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नवनगरी पुलवामा से इनॉग्रल क्लैश वहाँ भी है, लेकिन वो लेदर बॉल का मैच है। इंशाल्लाह 12:30 ये मैच फिनिश होगा। उसके बाद हम फरारी में घुस जाएंगे और सीधा विद इन नो टाइम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से लैंड करेंगे हम नवनगरी की सरजमीन पर, जहां आज नवनगरी प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का है पहला मैच। एक तरफ वाइट कैप्स वासूरा और दूसरी टीम उसमें नवनगरी रॉयल्स ही नज़र आ रही है। तो रफाकत से रिक्वेस्ट कि वो मुतमईन रहे, अभी वो मुझे कॉल ना करे दोबारा उस मैच के बारे में। मैं अपने टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वादा हम जो करते हैं उसको निभाना जानते हैं। तो आप मुतमईन रहिएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं। बासित बंटू सलाम कर रहे हैं। बासित साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तो शुरुआत हो चली है मुकाबले की। तजमुल लेफ्टी वालेकुम सलाम, चेकपुरा के डैशिंग लेफ्टी जो कि हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त। सईद सीसी चेकपुरा की टीम के एक डैशिंग बाएं हाथ के बल्लेबाज।
और आज मैंने सिक्योर टिकर जो है उसमें थीम ना एक अलग कलर की चूज़ की है, तो बताइए उसके बारे में। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। वो हमें देख रहे हैं हर दिन, आज भी उन्होंने सलाम पेश किया है। अब वो इस वक्त हमें देख रहे हैं सुल्तान वॉरियर जूनीपुरा पांपोर के कैप्टन है। पांपोर से वो अपने हार्डवेयर शॉप से वो हमें देख रहे हैं। एमडी सनाउल्लाह सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि अभी फ्रेंड्स 11 चरसू की टीम लेट पहुंची है और फिर से ताखीर कर रही है। इसके लिए मैं यहाँ की मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि विद इन नो टाइम वो अब खेल को शुरू करें, टाइम को ज़ाया किए बगैर। और बड़ी लेट पहुंच रही है यहाँ पे टीम फ्रेंड्स 11 चरसू। और गेंदबाजी के लिए अब तैयार हो रहे हैं शाहिद परे। क्या शाहिद से ही पहला ओवर करवाया जाएगा? हमारे स्कोरर आपका नाम मुबशर ही कंफर्म करेंगे कि किस बॉलर से पहला ओवर डलवाया जाएगा। इनायत डार, वालेकुम सलाम। माजिद बाबा ने ज्वाइन किया है एमडी सनाउल्लाह मेहरान सोफी के साथ, लगातार इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। यावरवानी स्ट्राइक पर, फैसल अशरफ उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। 8 खिलाड़ी खेल सकते हैं इस टूर्नामेंट में, यानी कि प्लेइंग 8 ही यहाँ पे आपको खिलाना होगा। तो शुरुआत हो चली है मैच की। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार शाहिद परे, राइट आर्म ओवर द विकेट। वो पहली गेंद पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं इस इनॉग्रल मैच का। बासित मंटू, थीम जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच बासित। शाहिद परे ओवर द विकेट, इनॉग्रल मैच की पहली गेंद करने के लिए डाउन द लेग साइड कर दी और इसे बैकफुट पर घुमाने की कोशिश यावर ने की, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है, तो खाता खुल चुका है। मुबशर हमारे स्कोरर है आज इस इफ्तिताई मुकाबले के। शाहिद दूसरी गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट, यावर पिच बनाते हुए गेंद को फ्लैग कर दिया। बल्कि ये पहली लीगल डिलीवरी थी इस मैच की, जिस पर पहला रन, और खाता खुल चुका है इसी के साथ अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम का पहली लीगल गेंद पर। और ऑफ द मार्क हो गए हैं वहाँ यावरवानी भी, बट मुश्ताक हमें देख रहे हैं मित्री गांव से ये। और प्राउड मोमेंट पूरी वादी के लिए, पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि मुरन बॉय MMA फाइटर ओवैस याकूब ने कल एक और बड़ी फतह हासिल कर ली तुर्की के अंदर। KMR सुहेल हमें देख रहे हैं। KMR आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब फैसल अशरफ सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। डैशिंग क्रिकेटर है बट मुश्ताक, जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं वहाँ मित्री गांव से। फैसल अशरफ के लिए पहली गेंद पुल करने की कोशिश, टॉप पेच लगा, विकेट कीपर तैयार, तो ले लिया गया कैच। पहले ओवर में ही फैसल अशरफ का विकेट हासिल कर लिया शाहिद परे ने। परे स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। तो झटका लगा अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम को। पहले ओवर में ही 2 पर गंवा दिया पहला विकेट। फैसल अशरफ गॉन फड़क, फैसल के खाते में कुछ भी नहीं। और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? फवाद हमें देख रहे हैं इरशाद लोन के साथ, एजाज कुछ और बिलाल मंटू, ये हमारे व्यूवर्स जो कि हमें देख रहे हैं। 2 पर गिरा पहला विकेट, लेकिन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट बड़ा वीक चल रहा है, खासकर इस खेल के मैदान पर, तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभार बीच में वो फॉल्ट आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। पहला मैच T10 कॉस्कोबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, तो मुझे लग रहा है कि 4G के साथ ही अब हम ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे। क्रीज पर नंबर 3 पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं, हमारे स्कोरर से रिक्वेस्ट कि वो कि किस बल्लेबाज को अब भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। 2 पर 1 क्रीज पर नंबर 3 पर आए हैं नए बैटर। उन्होंने पहली गेंद को मिडाउन पर पुश किया।
ये बासित अल्ताफ आए हैं, मुझे तो पहचान हुई नहीं इसकी। बासित को मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, एक ज़बरदस्त। ये डॉट गेंद हुई ना। अगली गेंद नीचे रहती, बासित ने इसे निकाल दिया लेग साइड में। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, जहां गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का चांस तो खाता खुला है इसी के साथ। बासित अल्ताफ का भी वो नंबर 3 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर यह लंबा ऊंचा शॉट लगा दिया है यावर वानी ने। गेंद हवा में और फील्डर ने लॉन्ग ऑफ डीप में कर दी गलती। ये कैच ड्रॉप कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप में। एक आसान सा चांस लेकिन गंवा दिया इसे। और यावर बच के बाल कैच आउट होने से 2 रन और टीम के खाते में। स्कोर अब 5 हुआ है पहले ओवर में। फिर से गेंद उछली हवा में और इस बार भी कैच छोड़ा गया। तो किस्मत की देवी मेहरबान है यावर वानी के ऊपर। पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कम्युनिकेशन क्रू टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में। एजाज कुच्छे, ओबल इमोलिक उबैद, बिलाल मंटू। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। आज थोड़ा सा मुझे जुकाम भी है, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा है नहीं। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है टोटल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यासिर अजीज को अब आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए फ्रेंड्स 11 चरसों की तरफ से। वो अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर। अपने कोटे का पहला ओवर, माफ कीजिएगा, इनिंग का दूसरा। पहली गेंद वो लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। 1 रन और यहाँ टीम के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर अब आगे बढ़ा है। अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम का 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यासिर दूसरी गेंद डालने के लिए यावर के लिए। ये शॉर्ट पिच गेंद थी। यावर ने अपनी जगह खड़े खड़े पुल किया इसे स्क्वायर लेग पर। फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल और बासित अल्ताफ निकले रन के लिए फार एंड से। यावर ने मना किया लेकिन अब यावर बता रहे हैं कि आई एम रेडी दूसरा रन लेने के लिए। सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। यावर ने इस पहली गेंद पर डबल हासिल कर लिया। स्कोर यावर का हो गया है 6 और अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम का 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद यावर सामना करेंगे अगली गेंद का। ओवर पेच बनाते हुए यावर ने कवस की तरफ इस गेंद को ड्राइव कर लिया और गेंद निकल गई दंदनाती हुई कवस बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए यावर के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका और यावर वानी 10 पर जा पहुंचे हैं। अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम का स्कोर 13 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। 1.2 के बाद यासिर अगली गेंद डालने के लिए। इस बार यासिर ने ओ पिच लेंथ की ये गेंद कर दी जो कि मिडिल लेग स्टंप पर थी। इसे सीधे बैट के साथ वापस गेंदबाज की तरफ धकेला। यासिर अजीज ने गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। एजाज कुछ हमें देख रहे हैं। एजाज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। एंट्रीज ऑन है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। शीशान शबीर एक पैर हवा में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को आड़े बैट के साथ ही निकाल दिया फिजाई रास्ते के साथ। इस मर्तबा इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट 6 रन मिले इस गेंद पर यावर वानी को। और यावर का ये इस ओवर का पहला छक्का, चौका भी लगा इस ओवर में तेजी के साथ। अलिफ कम्युनिकेशन का स्कोर अब 19 हो गया है और ये वाइड देखने को मिली एक और इस ओवर की। इनॉग्रल मैच T10 कोस्को बॉल। लखपुरा तीसरा एडिशन। ये बल्ले के साथ लगी जरूर लेकिन जिस शॉट गिरी विकेट कीपर एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। टॉस जीतकर अलिफ कम्युनिकेशन
क्रिव की टीम पहले बैटिंग कर रही है। ये खराब गेंद और इसे पनिश किया, लॉन्ग लेग के बाहर पहुंचाकर 6 नंबर सेकंड फॉर यावर वानी। तो यासिर अजीज ने पहले ओवर में 20 रन दे दिए। 2 छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 2 वाइड्स भी इसमें शामिल। तो दूसरे ओवर की इख्तिताम पर अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम का स्कोर 26, 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद लतीफ यावर प्लस इंशाल्लाह आज करेगा। अमान अशरफ हमें देख रहे हैं। अमान वालेकुम सलाम, आपका बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और गेंदबाजी में तीसरा ओवर शाकिर से डलवाया जा रहा है। मुबश्शिर की नजरें हैं हमारे स्कोरर के ऊपर। तो 13 के औसत से रन्स बने हैं, लेकिन तेजी के साथ ना यावर का स्कोर 22-9 ही गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की है। कमाल की हिटिंग वो कर रहे हैं। इस इफ्तिताई मैच में ओपनिंग करने के लिए आए फैसल अशरफ पहली गेंद पर आउट हो गए। उनके लिए पहली गेंद थी, ये उस पहले ओवर की दूसरी गेंद थी। तो डक पर वो आज आउट हुए, उन्होंने खाता भी नहीं खोला। अभी भी 8 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस इफ्तिताई मुकाबले में। पहली पारी का जहां तक सवाल है, अब शाकिर राइट हैंड ओवर पहली गेंद करेंगे। आउट रश लगा पहली गेंद पर, तेजी के साथ गेंद निकल गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहली गेंद पर चौका, आगाज हुआ चौके के साथ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब 30 पर हो गया है, स्कोर पहुंचा है। और ये पहला चौका बासित अल्ताफ के बैट से। ये फिर से निकल गई गेंद, आउट रेंज लेती हुई कट करने गए थे बासित अल्ताफ इस गेंद पर ऑफसाइड में, लेकिन स्लिप फील्डर के थोड़ा सा आगे गिरी, उसके हाथ को लगकर उनसे फंबल हुआ। जब तक उन्होंने गेंद को दोबारा फील्ड किया उससे पहले बासित अल्ताफ के पास मौका 1 रन बटोरने का। यावर ने फिर से उछाला गेंद को हवा में, इस बार नहीं बचेंगे, स्क्वायर लेग पर ही यावर आउट हो गए। यावर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, 22 रन बनाकर यावर वानी स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए और शाकिर को मिल गई पहले ओवर में ही स्पेल की सफलता और उन्हें बड़ी विकेट निकाल के दी। यावर वानी डेंजर मैन आउट हो गए। अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम को लगा दूसरा झटका 31 पर तीसरे ओवर में। 10-10 ओवर्स का ये पहला मैच, शॉर्ट फॉर्मेट, फटाफट क्रिकेट। पहले बैटिंग कर रही है फ्रेंड्स 11 जर्सू के खिलाफ अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम। और तीसरे ओवर में दोनों ही अपने आउट हुए हैं और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए इलाही आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। अमान अशरफ आपका बहुत वेलकम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी हमने थोड़ा सा कम की है इस मैच के लिए, क्योंकि यहाँ इंटरनेट काफ़ी वीक है। स्विंग एंड मिस, बड़ी ज़बरदस्त गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, मूवमेंट लेती हुई। विकेट कीपर के पास अभी तक 2 चौके 2 छक्के लगे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 116 दिखा रहा है। करंट रन रेट 11.63। इलाही आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। इलाही ने गेंद को पुल कर दिया। दूसरी गेंद थी उनके लिए इस ओवर की, ये 5वीं, जिस पर सिंगल बटोरा, हाथ खुला है इसी के साथ इलाही का। इलाही अब नॉन स्ट्रोक के पर आ गए और बासित अल्ताफ एक डैशिंग बैटर, लेदर बॉल के विंड बॉल का भी वो गजब का खेलते हैं। और हाल ही में इस टीम ने T10 कॉस्को बॉल क्रिव अपने नाम कर लिया था, एडिशन फर्स्ट, जब इन्होंने वसीम क्रिकेट क्लब क्रिव को हराया था फाइनल मैच में। आज़ाद काचरों ने उस दिन बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली थी अपने बल्ले से। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 32, 2 विकेट के नुकसान पर बासित 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इलाही ने 1 रन बनाया अभी तक 2 गेंदें खेलकर। शाकिर के पहले ओवर में 6 रन बने, विकेट भी उनको मिली है। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल हमें देख रहे हैं। अमलाल आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। नूरपुर और त्राल से वो हमें हर दिन देखते हैं, हमें हर दिन सुनते हैं, आज भी वो जुड़ चुके हैं ब्रॉडकास्ट में। आशिक सलाम
अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, स्पेशली कमेंटेटर फ्रॉम रतनीपुरा पुलवामा। आपका बहुत शुक्रिया आशिक साहब, हमें ये भी हमारे रेगुलर व्यूवर है। गेंदबाजी में बुरहान आए हैं चौथे ओवर में ना, ये चौथे बॉलर से ओवर करवाए जा रहे हैं कि हर ओवर के बाद तब्दीली देखने को मिल रही है टीम फ्रेंड्स 11 चेयर्सों की तरफ से। ये फ्रेंड्स 11 ने एडिशन सेकेंड एडिशन फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम ना पहली बार इस ग्राउंड के अंदर आई है और पहला ही मैच थर्ड एडिशन का वो खेल रही है। सामना करेगी इलाही, अगली गेंद का इस पर इलाही ने स्ट्रोक को रोका, गेंद हाथों में पहुंची जरूर बॉलर के, लेकिन फॉलो थ्रू में कैच गिरा दिया इलाही का। वह बुरहान को मिल गया था मौका इलाही को पेविलियन वापस भेजने का, लेकिन गलती हुई यासिर बुरहान से। तो जीवन दान हासिल करते हुए इसी के साथ इलाही एक के स्कोर पर उनका कैच ड्रॉप कर दिया गया। एंट्रीज ऑन है इस टूर्नामेंट के अंदर और ये ग्राउंड की लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप आइए और क्रिकेट को एंजॉय करें। गेंद को गैप में धकेला, बढ़िया पिकअप शॉट, इस मर्तबा गई है मिड विकेट के बाहर। 4 रनों के लिए 1 बाउंस के साथ ही स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ इस चौके के साथ 36 पर पहुंच गया है और ये पहला चौका इलाही का इस इनिंग का। ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए ये शॉर्ट पिच बाउंसर थी और इसे पुल कर दिया स्क्रब द विकेट। 1 रन लेने का मौका शरीफ कोट, शेख अबरार, बट यासिर श्रीनगर से हमें देख रहे हैं। लितपुरा नेशनल हाईवे से उतना दूर नहीं है ये ग्राउंड, जस्ट 2 या 1 मिनट आपको पैदल लगेगा यहाँ पे आने में। गाड़ियों का आना जाना यहाँ से साफ तौर पे दिख रहा है। अगली गेंद को कट कर दिया ऑफसाइड में, इंतजार करते हुए गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर विद नो टाइम। 4 रनों के लिए बासित अल्ताफ के बल्ले से निकलता भाई ये चौका, वो अब 10 पर पहुंच गया, यानी कि उनका स्कोर डबल फिगर में पहुंच गया है। चौथे ओवर में स्कोर 41 हो गया है अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम का। 2 विकेट के नुकसान पर 3.5 के बाद बटादिल आरिहाल रेडस्टोन से हमें देख रहे हैं। एक गेंद को उठाकर खेला है और कोई गलती की नहीं, स्क्वायर लेग पर फील्डर ने थोड़ा सा फंबल उन्होंने किया लेकिन कैच नहीं छोड़ा और तीसरा भी झटका लगा है। इसी के साथ अलिफ कम्युनिकेशन की टीम को इस बार बासित अल्ताफ आउट हो गए स्क्वायर लेग डीप में। आदिल बट यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक। यस्टरडे इस टीम ने एक और इनॉग्रल मुकाबला हारा वहां उर्वन पोशवन के खेल के मैदान पर। आदिल के 21 रन, लेकिन 43 रन का ही इन्होंने टारगेट सेट कर दिया सिरसू स्ट्राइकर्स के खिलाफ, जिसे कि सिरसू स्ट्राइकर्स की टीम ने जस्ट 4 ओवर्स में ही चेज कर दिया। साहिल डार वालेकुम सलाम। रेडस्टोन की टीम को यहां आना चाहिए। अब अरमान आए हैं बैटिंग करने के लिए। अरमान बासित अल्ताफ के आउट होने के बाद उतरा बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। सामना करेंगे पहली गेंद का, ये उछली हवा में लेकिन बढ़िया फील्डिंग, स्लिपर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया और 3 रन सेव कर लिए अपनी टीम के लिए। वहां स्लिप फील्डर ने अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट उनकी जानिब से देखने को मिला। शरीफ कोट शाकिर को बोला आकिब को बॉलिंग दे दो, ये हमारे एक दोस्त बता रहे हैं। शाकिर वानी अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहा है। अरमान ने अपनी जगह गेंद को खड़े खड़े ही मिड विकेट पर धकेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 1 रन आसानी के साथ किया पूरा। दोनों ही बल्लेबाज होना DX मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहसिन, आपका बहुत वेलकम। बटादिल चेयरमैन ने कल पहले मुझे ही कॉल किया था इनॉग्रल मैच के लिए, तो कोई बात नहीं, आप क्यों नहीं आए फिर?
अगर आपका बिजी शेड्यूल था तो नए मैच के लिए गुड लक। हवा में गेंद, शाहिद पारे का शानदार कैच, वन हैंडेड जो कि उन्होंने ले लिया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, लेकिन अंपायर का मानना है कि गेंद को कैच करने के बाद बाउंड्री लाइन को शायद टच किया। शाहिद पारे ने एफर्ट किया, आप नंबर 10 में 11 दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस खोया वहां पे। आपने आउट किया है? अभी आप नए बैटर को डालो, उसके बाद ही अंडो होगा। इलाही का 6 और इलाही ने अब जाकर दूसरा भी छक्का लगाया है अपने बैट से। 2 बैक टू बैक सिक्सेस फॉर इलाही। जीवन दान हासिल करने के बाद बट्टादिल शकील डार हम एक कफवाड़ा से देख रहे हैं। 55 हो गया है स्कोर, 2 छक्के इस ओवर में लगे लगातार और तीसरे की तलाश। हवा में गेंद, फील्डर नीचे, कोई गलती करेगा नहीं। लॉग ऑन डीप में इलाही कैच आउट हो गए। चौथा लगा झटका 5वें ओवर में अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम को, लेकिन ये 12 रन बनाने के बाद इस ओवर में 2 छक्के बैक टू बैक। इलाही 9 गेंदों से 19 रन बनाकर आउट हो गए। चौथा लगा झटका 55 के स्कोर पर। 4.5 के बाद शबीर ज़ीराक हमें देख रहे हैं। शबीर साहब वालेकुम सलाम। रफ़ीक शेख सलाम कर रहे हैं मरन पुलवामा से, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और आदिल साहब क्या आप खुश हो गए? आपकी फ़ोटो ऑफिशियल पेज कुंग स्पोर्ट्स गैलरी पर यस्टरडे अपलोड हो गई है। बड़ा शौक था हमारे दोस्त सारी हाल रेडस्टोन क्रिकेट क्लब के कैप्टन आदिल भट्ट को, जिसको कि उनके चाहने वाले कोहली बताते हैं, उस टीम के कैप्टन हैं। और वो बड़ा ज़िद कर रहे थे कि एक फ़ोटो आप मेरी अपलोड करो अपने पेज पर। मैंने कहा आपके पास है यूनिफॉर्म में तो हम कर देंगे, लेकिन कल जब ये अर्बन पोस्टमैन आए तो मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो उठाई और उसके बाद उसको पोस्ट किया था। अब बैटिंग करने के लिए बासित एक और आए हैं जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल बटोरा। एवेंजर साहब अब देख रहे हैं। एवेंजर हमारे शायर दोस्त, इंडियन केसर कंपनी के मालिक, लितपुरा में इनका बड़ा शोरूम है ड्राई फ्रूट का, और उसके अलावा केसर के साथ ये कारोबार करते हैं। एवेंजर साहब लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। हंसी आ रही है मुझे इस पर। उमर अनवर साहब, क्या आपके डीड वापस आ गए घर? मक्का और मदीना गए थे वो उमरा के लिए। फुल टॉस गेंद फिलिक किया, इसे पास इतना और गेंद निकल गई स्क्रब द विकेट, छन छना कर सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शाहिद पारे ने खाया पहली गेंद पर चौका 6 ओवर में। स्कोर 60 पर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी गेंदें 23 बची हुई है इस पहली इनिंग में। बासित सामना करेंगे दूसरी गेंद का। बासित ने फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला जोरदार अंदाज में, लेकिन इस बार सिंगल लेने का मौका उनके पास। अलिफ कम्युनिकेशन का स्कोर अब 61 हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। 5.2 के बाद सामना करेंगे अरमान। अरमान ने खड़े खड़ी गेंद को पंच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद के साथ कोई मुलाकात हुआ नहीं। वालेकुम सलाम, फयाज लोन साहब पहुंचे हैं, वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम क्रिव, और आज वो नहीं खेल रहे हैं, बस देखने के लिए वो पहुंचे हैं। क्रिव से क्रिकेट के प्रेमी। ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी जोरदार, ये तो जाएगी आसानी के साथ 2 फील्डर्स के बीच में। स्ट्रेच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अरमान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और टीम का स्कोर अब 65 पर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और इस बार बीट हो गए शाहिद पर। अच्छी वापसी चौके के बाद उन्होंने डॉट कर दिया। अभी तक इस ओवर में शाहिद ने 9 रन दे दिए हैं। अपने स्पेल का दूसरा ओवर वो डाल रहे हैं।
एक भी विकेट उनको अभी तक मिली नहीं। इमरान आफरीदी लिख रहे हैं एक दोस्त, दादा संजू। एवेंजर लिख रहे हैं कि 20 के होने वाले हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें, हमारी यही दुआ आपके लिए। मुदी मुदस्सिर को लिख रहे हैं कि अरमान ब्लाइंड खेलो, यानी कि वो उनको ये बता रहे हैं कि आप अंधाधुन बल्ला चलाओ। बिलाल मंटू इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। 1 रन मिल जाएगा अरमान को, और ये आखिरी गेंद थी इस 6ठे ओवर की, जिस पर मिल गया सिंगल। इस ओवर में 4, 4, 8, 9, 10, 11 रन दे दिए हैं वहाँ शाहिद ने। 6 ओवर के बाद स्कोर है 67, 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम। अलिफ कम्युनिकेशन की तरफ से यावर ने अभी तक बढ़िया खेला था, उसके बाद इलाही ने बनाए 19। फैसल अशरफ इस मैच में खाता नहीं खोल सके, और उससे पहले बासित अल्ताफ ने भी 1-2 हिट्स लगाए, लेकिन वो ज़्यादा देर टिके नहीं। 4 ओवर्स का भी खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें अभी आपके पास 26 बची हुई है। पहली गेंद शाकिर की इस ओवर की, बैकफुट पर जाकर गैप में इसे धकेला है, और बाउंड्री लाइन के नजदीक से क्या गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये बाउंड्री लाइन के पीछे से गेंद को फील्ड किया गया, इसका मतलब ये बाउंड्री हासिल कर लिए पहली गेंद पर। इस ओवर का आगाज चौके के साथ। शाकिर अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहा है। दूसरी गेंद शाकिर की, अरमान ने लगाई बड़ी हिट, इतनी बड़ी कि गेंद जाकर गिरी स्क्वायर लेग फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए ऊपर भी गई, दूर भी गई, और ये अजीम और शान छक्का देकर गई अरमान राइडर को। अरमान का स्कोर 16-7 गेंदें खेलकर और 77 बढ़ता हुआ यहां अलिफ कम्युनिकेशन की टीम का स्कोर। शाकिर ने अभी तक 10 रन दे दिए हैं। इस ओवर में एक चौका एक छक्का लगा है शाकिर के खिलाफ। काफ़ी दबाव में है शाकिर इस वक्त। अरमान कोशिश करेंगे इस ओवर में 2-3 बड़े हिट्स और लगाने की, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश होगी। अरमान ने फ्लिक करने की कोशिश की इस गेंद को, जो कि लेग स्टंप पर थी, और टांग को लगकर गेंद फाइनल की तरफ गई। रन मिलेगा नहीं इस गेंद पर, क्योंकि इस फॉर्मेट में लेग बाई और 22 की सूरत में आप रन हासिल नहीं कर सकते हैं। दादा संजू हमें देख रहे हैं। इसका नाम इमरान आफरीदी है, नॉट अरमान। चलिए, इमरान आफरीदी ही खेल रहे हैं, लेकिन क्रिक हीरोज पे इसका अरमान आ रहा है नाम। स्क्रैप द विकेट, दूसरा चौका इमरान आफरीदी के बैट से आता हुआ इस ओवर में, और अलिफ कम्युनिकेशन क्रिक की टीम का स्कोर तेजी के साथ अब 80 के पार। 81 हो गया है 6.4 के बाद। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। शाकिर इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए। एक कैच लेने की कोशिश कर लेग फील्डर ने की, ना तो कैच ले सके और ना ही बाउंड्री को सेव कर सके। तीसरा चौका इस ओवर का, इलाका वही जहां पहला लगाया था, और एक छक्का भी। 30 रन की शराकतदारी अरमान, इमरान आफरीदी और बासित के बीच में बनी है इस 5वें विकेट के ऊपर। और 3 चौके एक छक्का, यानी कि 12-6 कितने होगा, 18 रन बने अभी तक इस ओवर में। कमाल के रन बने हैं इमरान आफरीदी के बैट से। इमरान 240 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं अलिफ कम्युनिकेशन क्रिक के लिए। मिडिल में आया बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो अपना जलवा दिखाते हुए अपनी बैटिंग से फिर से गेंद फाइन गई फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन अरमान इमरान बता रहे कि सिंगल ही बोले लेंगे और स्ट्राइक को अपने पास ही रखना वो पसंद कर रहे हैं। स्कोर अब 7 ओवर के बाद 86 हो गया है। 86 हो गया स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। फरहान वानी और एवेंजर सर, आपकी वॉइस मस्त है, आपसे तो अच्छी नहीं है मेरी वॉइस। एवेंजर, आप तो दिलों में राज करते हैं। आपका मैं बड़ा फैन हूँ, आपकी वॉइस का, आपकी शायरी तो मुझे बड़ी पसंद है।
बड़े शौक से मैं उसको सुनता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। फरहान वानी MD पंचाल ग्रुप से हमें देख रहे हैं, अच्छी बात है, आपका बहुत शुक्रिया सर। शरीफ कोट, और एवेंजर फिलहाल आप भी शायरी कीजिए तो अर्ज है। उमर ये लो एक और शायरी। उमर क्रिकेट की कमेंट्री का है हुनर, हर बॉल पे तेरी आवाज सुनने वालों का दिल जीतकर स्टेडियम में गूंजती है तेरी बातें, क्रिकेट का रंग में रंग जाती है रातें। I love this. Thank you. Thanks a lot, buddy. Stay safe, stay blessed. आप शायरी करते रहो, कमेंट में लिखते रहो और हम उसको पढ़ने का भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। दादा संजू हमें देख रहे हैं, 8वां ओवर चल रहा है और 8वें ओवर में यासिर अजीज बॉलिंग कर रहे हैं। अपने कोटे का वो क्या दूसरा ओवर डाल रहे हैं? जी हाँ, यासिर काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन ने उनको आजमाया है बॉलिंग के लिए। 8वें ओवर में 90 हो गया स्कोर, 100 रन से दूर 10 ही है अभी। ये लगा आउट टच, जी हाँ, अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार ड्राइव करने गए थे बासित, लेकिन बासित के बैट का आउट रेंज लेती गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, विकेट गिरा है। इसी के साथ यहां 5वां अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम का बासित के रूप में, और यासिर अजीज को मिल गई पहली विकेट इस इनॉग्रल मैच में। MD सईद हमें देख रहे हैं, एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया है, और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर का नंबर मिस्टर जीशान शबीर और इमरान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। एडिशन फर्स्ट फिनिश हुआ जिसको फ्रेंड्स 11 बारसो ने जीता। एडिशन सेकंड में 2 टीमें पहुंच गई फाइनल के लिए, और एडिशन थर्ड आज शुरू हुआ और चौका भी लगा। यहाँ मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट के हवाले से, लेकिन आते ही चौका लगाया। लगभग ये साहिल आए हैं बैटिंग करने, कामरान को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। उन्होंने पहली गेंद पर चौका बटोरा और अब आखिरी गेंद पर तो सिंगल भी मिल गया। एवेंजर साहब लिख रहे हैं कि उमर भाई तुझे देखने की तलब दिल में मजीद होती है। ये शायर दोस्त हमारे इंडियन केसर कंपनी के मालिक और एवेंजर इनकी अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, शायरी बड़ी अच्छी करता है, शौक है इनको बचपन से ही उसका। तुझे देखने की तलब दिल में मजीद होती है, बहुत खुश होता है जब तेरे दीद होते हैं। लोगों की ईद तो साल में एक बार होती है, मैं जिस दिन तुम्हें देखूं उस दिन मेरी ईद होती है। बहुत खूब। चलिए आपको इस कमेंट के लिए ना मैं दूसरे मोबाइल से ही यावर वानी के मोबाइल से लाइक ठोकूंगा। जहरान सलाम हमें देख रहे हैं, कहाँ पे? ये बाग निशात क्रिकेट ग्राउंड लेतपुरा है, जहां अब जाकर 8वें ओवर में धूप तेज तरीन मैदान के अंदर नजर आ रही है जो खिली हुई है। आसमान के ऊपर जो बादल थे सफ़ेद, कुछ काले भी थे, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए सूरज अच्छी गर्मी हमें फराहम कर रहे हैं इस वक्त। चिले कलान के अंदर ये समर की फीलिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मार्च चल रहा है। मार्च में भी इसी तरह धूप तेज तरीन होती है। रोहान मीर हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम रोहान साहब। देखिए आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने इलाके को टेक करें और उसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करना नहीं भूलिएगा। 9वां ओवर चल रहा है, 97 है स्कोर और बॉल्ड हो गए शाहिद पारेख इस गेंद पर। कामरान के खाते में 7, लेकिन इमरान अरमान अभी भी नॉट आउट है। 6ठा विकेट गिरा है, फुल लेंथ की गेंद जिसे कि मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश की तो विकेट गिरा 6ठा 97 पर। 8.3 के बाद इस इफ्तिताई मुकाबले में
एवेंजर आज आ जाना मेरे पास, मैं वेट कर रहा हूँ। सर आज तो मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये मैच फिनिश करने के साथ ही मैं विद इन नो टाइम अपनी फरारी में घुस जाऊँगा और वहाँ सीधा निकलूँगा चंदगाम नवनगरी के लिए, जहाँ मेरा आज मैच है, इफ्तिताई मुकाबला। 97 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। यावर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, शुरुआत अच्छी फराहम की अपनी टीम को, कुछ छक्के उन्होंने लगाए लेग साइड में बैक टू बैक। इस टीम की जान है यावर वानी, उसके बगैर ये टीम नहीं उतरती है। लेकिन यावर का मानना है कि वो लेदर बॉल को खेलने के लिए उनको डर है, लेकिन विंड बॉल हो या फिर कॉस्को, उसके किंग है क्रिव के बेहतरीन क्रिकेटर। और यहाँ साहिल भी आते ही बॉल्ट हो गए, 97 पर गिरा विकेट नंबर 7वां। यावर परेशान, क्रिव के फैंस काफी नाखुश और इसी के साथ पारी सिमटी। 97 रन स्कोर कर लिए 8.4 ओवर में। शाहिद परे को मिल गए 3 विकेट, बैक टू बैक विकेट इस ओवर में उन्होंने हासिल कर लिए और 98 रन का मिल गया है टारगेट चेज करने के लिए। अब जाकर फ्रेंड्स 11 चरसों की टीम को सुपर 8 में पहुंचने के लिए दादू संजू फयाज को कमेंट्री बॉक्स में बुलाओ। तो फयाज साहब तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो वो ज़रूर आएंगे। फयाज साहब, फयाज लोन जो कि एक सीनियर क्रिकेटर रह चुके हैं, आज कल वो उतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं। अब उन्होंने कहा कि उनकी एज 40 के आसपास है, अब उनका बिजी शेड्यूल में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है फयाज साहब के ऊपर, लेकिन फ्री टाइम में वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हर दिन आते हैं। मैंने देखा कि वसीम क्रिकेट क्लब के साथ फयाज साहब ने वो मैच खेला था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी अगर अलिफ कम्युनिकेशन क्रिव की टीम की मैं बात करूँ, फयाज साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह माय डियर फ्रेंड। बड़ा दिल खुश होता है आपको देखते हुए, जैसे मैं आपका लाइव देखता हूँ, एक अलग सी फीलिंग होती है आपकी वॉइस में। बहुत ही अच्छा गुड जॉब, यू कंटिन्यू, गुड जॉब। तो फयाज साहब, आपके इलाके की टीम है, छोटे क्रिकेटर्स हैं, मानो के बच्चे खेल रहे हैं जिनकी एज 19 या उससे 2-3 साल बड़े होंगे, बिलो 25 सारे होंगे। तो किस तरह से आप क्रिकेट यूथ को और इन क्रिकेटर्स को देखते हो? बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा सोचना है कि लड़के बाहर निकल रहे हैं, हार जीत स्पॉट ऑफ गेम, लड़के बाहर निकल रहे हैं, बाहर का एक्सपोजर बढ़ रहा है। एक लड़का इनमें से बासित, जो उनको आप जानते होंगे, बासित अल्ताफ, जो जम्मू भी खेलने गए, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है। बट बाहर जाकर एक तजुर्बा होना चाहिए, एक जिसे गैट्स कहते हैं वो होनी चाहिए। अब ये छोटे लड़के अंडर बिलो, आपने बोला अंडर 20 है, सारे लड़के तो धीरे धीरे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। मेरी उम्मीद है कि अब फ्यूचर अच्छा है हमारा। जैसे कि आप क्रिकेट को जानते हो, जो क्रिकेट में चल रहा है, बड़ी लीगें चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला आगे बिल्कुल कोशिश करेंगे ये लड़के और मेहनत करेंगे। हमारी दुआएं इनके साथ है और जब तक मैं वहाँ पे क्रू में हूँ तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा अपना 100% इनके ऊपर दूंगा। चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे भरपूर नौजवानों को ना। देखिए, जो फ्यूचर है ना, वो जो सीनियर क्रिकेटर्स अभी नहीं खेल रहे, लेकिन उनको निकलना चाहिए घर से। जो आपका फ्री टाइम है उसमें गाइड करें आप यंग क्रिकेटर्स को, क्योंकि जब सीनियर्स का साथ होता है, तजुर्बा आप अपना इनके साथ शेयर कर सकते हैं, तभी जाकर ये क्रू से बाहर निकलकर किसी दूसरे ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी नौजवान है, लेकिन सीखने के लिए अभी बहुत टाइम है इनके पास, और सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रिकेट में। तो अब मैच के बारे में बात करेंगे फयाज साहब से, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम क्रू। बचपन में मैं फिर से अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, बचपन जब मेरा था तो मैं अपनी टीम को इनबल के साथ जाता था मैच देखने के लिए। फयाज साहब, एग्रेशन, काफ़ी जुनून, काफ़ी जज्बा, इसकी बॉलिंग को मैं देखता था, बैटिंग को मैं देखता था। डार मंजूर के साथ ये खेल कर आ चुके हैं। तो अब इस मैच के बारे में बात करेंगे। फयाज साहब 97 रन बनाए हैं 8.4 ओवर में ही। तो मैं समझता हूँ कि लोअर ऑर्डर ने वो फिनिश अच्छा नहीं किया। अभी अगर पूरे 200 ओवर खेल जाते तो मैं समझता हूँ कि 110-115 तक पहुँच जाती है टीम। जी बिल्कुल, आपका दुरुस्त कहना है जो आपने कहा, 120-130 तक तो ये टीम जानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो विकेट अर्ली गिरे, यावर जो खेल रहे थे, बासित खेल रहे थे, वो
इमरान खेल रहे थे, बहुत अच्छे लड़के हैं, अच्छे टैलेंटेड लड़के बाहर निकल कर शायद मुझे लग रहा है कि उतना तजुर्बा है नहीं उनमें, अभी थोड़ी सी लड़खड़ाई इनकी पारी, इसलिए कि शायद मेरे आने से भी मुझे लग रहा है इफेक्ट पड़ गया होगा कि ये भी आगे कभी यहाँ पे। सो मैं इनके सपोर्ट के लिए आया हूँ, बट मुझे लग रहा है जैसे जब तक नर्वस हो गए, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, इमरान ने अच्छी पारी खेली, एक दो लड़के अच्छे थे, कामरान महराज और बासित महराज, जिन्होंने मुझे देखकर पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो उनके बल्ले सही से चले ही नहीं और कहीं पे खेलना था कहीं पे ऑन साइड को टारगेट करते रहे, जबकि वो दोनों ओवर पिच गेंदों पे आउट हुए। मेरा ये मानना है फाइट करनी चाहिए लड़कों को, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। 98 रन का मिल गया टारगेट फ्रेंड्स 11 चिरसू की टीम को 10 ओवर में, तो इसमें अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। 60 गेंदें आपके पास बची हुई है, शॉर्ट फॉर्मेट है, फटाफट क्रिकेट है और पहुंच चुकी है मैदान के अंदर। आप जाकर सलामी जोड़ी के साथ साथ डिफेंड करने वाली टीम आई मीन अलिफ कम्युनिकेशन क्रू, जिनका पहला विजिट है और पहली बार जब आप किसी ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए थोड़ा सा नर्वस तो हो जाता है, आपका पिच का तजुर्बा नहीं होता है, कंडीशंस का उतना मालूम नहीं होता, लेकिन जब आप 2-3 बार जाते हैं फिर वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, वो डर आपको जो है वो दूर हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आउट ऑफ स्टेशन भी जाइए खेलने के लिए। जी बिल्कुल, एक प्रेशर तो होता है, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी क्रिकेट की बात करूँ, आप तो बखूबी जानते थे जब हम खेला करते थे तब तो लोगों के पास टाइम भी हुआ करता था, बिजी लाइफ तब से ज़्यादा हुई है 2000 से यहाँ, अब बाद में बिजी लाइफ होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 10-10, 15-15 हज़ार लोगों के बीच हमने खेला, लेकिन कभी हमने कोई वो नर्वसमेंट हमने नहीं देखी है, जैसे कि आप मुझे जानते हो, बाकी सारे लड़के मुझे जानते हैं। एक अच्छा इंजॉय करता था मैं अपनी गेम को। नए लड़के हैं, शायद आपका कहना दुरुस्त भी हो कि बाहर जाकर थोड़ा सा लड़खड़ाई पा रही इनकी, या तजुर्बा उतना ज़्यादा नहीं था, या ग्राउंड की वो सिचुएशन कंडीशन नहीं बताती, मेरा ये मानना है। तो गेंदबाजी में अब बासित आए हैं, बासित अल्ताफ ही है, जी हाँ, ब्रदर ऑफ साहिल। ये 2 बार इस टीम में खेल रहे हैं, लेकिन साहिल को छोड़कर अगर मैं बासित की बात करूं तो बडिंग क्रिकेटर है, स्टार क्रिकेटर है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अभी तक इन्होंने अपना हाथ आजमाया है, बड़े टाइम से मैं इनको जानता हूं और बड़े तंग भी करते हैं फयाज साहब मुझे, ये यंग क्रिकेटर्स व्हाट्सएप पे मुझे अपने फ़ोटोज़ भेजते हैं, स्टोरी भेजते हैं और यही कहते हैं कि आप इनको अपलोड करें, लेकिन मुझे इनका तंग करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे पेज पर देखेंगे फयाज साहब, पिछले 3 साल से मैं लोकल क्रिकेट को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेज इन्होंने ही बनाया है और इन्हीं के लिए मैं पेश खिदमत हमेशा रेडी हूँ इनका काम करने के लिए। बड़े क्रिकेटर को तो सब जानते हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट वादी के अंदर जो ये 30-35 क्रिकेटर्स हैं ना फयाज साहब, उनको थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं बोलूँगा ऑनलाइन कि उन्होंने कब्जा किया क्रिकेट पे। तो वन विलेज का जहाँ तक सवाल है फयाज साहब, पिछले 1 साल से इस साल तो मैंने काफ़ी क्रिकेट देखी है वन विलेज। उससे क्या होता है कि यंग क्रिकेटर्स जो है उनको मौका मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं और आगे जाकर तो इन्हीं को खेलना है फयाज साहब। देखिए, आपकी जो ये सोच है माशाल्लाह, ये सोच आप बरकरार रखिएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ। देखिए, जुहारी कोई पता होता है कि सोना कहाँ से निकलेगा, वैसे आपकी नज़र है इंशाल्लाह ताला आपके पेज पे ये लड़के बोल रहे हैं, अभी आपने ये कहा कि ये मुझे तंग करते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये तंग करना, ये एक आपका बड़ापन है, इसे मैं कहूँगा मेरी तरफ से ये बड़ापन है, ये आपकी बड़ी सोच है कि छोटे लड़के जब भी आपको तंग करेंगे तभी वो लड़के बाहर निकलेंगे, तभी वो लड़के सितार बनेंगे। जैसे हमारे वैली के सितार्स को, जैसे कि आपने भी नाम लिया, नाम तो आपने लिया नहीं किसी का, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, जहांगीर लोन, जिसे कोहिनूर कहते, जब वो छोटे थे उसे किसी ने बूस्ट किया होगा, ये नहीं कि वो अपने आप बाहर आ गए, जब उसको किसी ने बूस्ट किया तभी जाकर अभी वो कोहिनूर बन गया। तो आपको माशाल्लाह आपकी ये सोच सलामत रहे। मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि आप इनके पे नज़र रखते हो, इनके पोस्ट शेयर करते हो, इनसे इनको ये बूस्ट मिलता है एक चीज़ की। नहीं जी, हम भी थोड़ा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इनसे एक मतलब खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हौसला अफजाई भी होती है। तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू वेरी मच फयाज साहब, जिसका ताल्लुक खरीब से है और रहा नहीं गया फयाज साहब से कि उनकी यंग टीम है तो वो भी पहुंचे हैं, अपनी टीम को थोड़ा सा लीड ही पहुंचे। 3 ओवर के बाद वो ग्राउंड के अंदर अपने दोस्तों के साथ आए इस खेल के मैदान पर खरीब से, और वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को। यही तो चाहिए यंग क्रिकेटर्स को, बड़ों का साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब बड़े आपका साथ दे तो फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा होती है, आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं इनसे। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। इस दूसरी पारी में 7 रन बने, आकिब परे नॉट आउट, अभी तक उनका खाता खुला नहीं, और शाहिद परे ने 7 रन बनाए। ये पहले ओवर में जो रन्स बने हैं ना, ये सारे के सारे शाहिद ने बनाए हैं और आकिब को मौका मिला नहीं बैटिंग करने का। गेंदबाजी में साहिल आए हैं
अब जाकर बॉलिंग करने के लिए बासित के ब्रदर मुबशिर ये अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3rd लेथपुरा, और ग्राउंड का नाम बागी निशात है जहाँ पे ये मैच चल रहा है। दूसरे ओवर की पहली गेंद शॉट थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इसे अपनी जगह मिड विकेट डीप में खेला अड़े बैट के साथ। गेंद को जब तक फील किया जाता इलाही के हाथों 1 रन बनाने का मौका था। दादा संजू, सुहेब सुल्तान, राही आकिब साहब हमें देख रहे हैं स्टार 11 चेकपुरा से, आपका भी वेलकम हम करते हैं। तो जीतने के लिए अभी भी 91 रन की जरूरत है, बल्कि 90 रन और चाहिए। 53 गेंदें बाकी है। साहिल बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल के पहले ओवर में। रॉथर वुड्स डिजाइनर्स चंदारा से वो हमें देख रहे हैं। खुर्शीद साहब, खुर्शीद आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो एंट्रीज ऑन है। मैं बात कर रहा था कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप आइए, अपना हुनर दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए। स्क्रब दबकर गेंद को चलता कि आप मिड विकेट पर फील्डर ने दौड़ तो लगाई जरूर, लेकिन वो नहीं पहुंचे। काफी छोटी बाउंड्री है लेफ्टी आकिब के लिए, उसी का उन्होंने फायदा लिया और उसी को टारगेट किया। आकिब का पहला चौका, वो अब खाता खोल चुके हैं इस इब्तिदाई मैच में। उनके बल्ले से पहला चौका और अब छक्का भी लगाया उन्होंने बैक फुट पर जाकर इस शॉर्ट बाउंसर को किया पुल। इस दफा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर उड़ती भी गेंद 6 रनों के लिए। चौके के बाद ये 6 भी आया। आकिब के बल्ले से मुबशिर कम हियर प्लीज। आकिब परे और शाहिद परे, 2 परे बैटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स 11 चर्सो की तरफ से। अच्छी शुरुआत देने की कोशिश। इस पर लगा आउट टच, विकेट कीपर से गई मिस ये गेंद और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद खुद ब खुद रुकी। जब तक फैसल ने दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील किया। 1 रन लेने का मौका। शरीफ कोट, लोन यासिर, दादा संजू अलिफ कम्युनिकेशन का कैप्टन, उसके बारे में मुझे नहीं पता है वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। 20 हो गया स्कोर 1.4 के बाद। ओवर द विकेट अगली गेंद लेफ्टी के लिए। इस पर इंतजार करने के बाद गेंद को लेग साइड का आदम बनाया था, स्लोवर गेंद डाल दी। चेंज ऑफ पेस जो कि टिप्पा करने के बाद ज्यादा उठी और विकेट कीपर को अब चेंज कर दिया गया है। फैसल अशरफ अपना पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। कवर्स में इलाही और इस बार हो गए बोल्ड। आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर लिया वहां साहिल ने, ओपनर बैटर ऑफ फ्रेंड्स 11 चर्सो को। आके परे आउट हो गए। बीस पर गिरा पहला विकेट। रन चेस में 2 ओवर के बाद 10 के औसत से रन्स बन रहे हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। टॉस जीता अलिफ कम्युनिकेशन क्रू के कैप्टन यावर बासित अल्ताफ ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। 8.4 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हो गई। 97 रन बनाए। 98 रन का टारगेट। 48 गेंदें 78 रन, ये अभी इक्वेशन है फ्रेंड्स 11 चर्सो के लिए। और अब उनके पास ना 7 ही विकेट बचे हुए हैं। शब्बू जी शब्बू हमें देख रहे हैं। बहुत खूब है उमर की ज़बान, बहुत खूब है उमर की शान। थैंक्स अ लॉट डियर ब्रदर। दादा संजू such a great cricketer. Habba King, captain of Alif Communication, he is also watching with me. Thank you very much. अब बासित अल्ताफ फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। दोनों भाई अब बॉलिंग कर रहे हैं अलिफ कम्युनिकेशन क्रू के लिए। बासित अल्ताफ इस टीम के कैप्टन भी है आज। ये लगभग इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी शायद परे ना, लेकिन वो बीट हो गए। हब्बा किंग वांट्स से शूट आउट, तो चलिए हब्बा किंग का नाम हमने ले लिया। द कैप्टन ऑफ अलिफ कम्युनिकेशन। हवा में गेंद फैसल आ रहे हैं, लेकिन जब उनको लगा स्क्वायर लेग डीप से कि गेंद
काफ़ी दूर है, इन्होंने अपने कदम रोके और गेंद को एक बाउंस के साथ फील किया स्क्वायर लेग में, लेकिन एक रन बनाने का मौका था। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास बट आमिर, वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका वेलकम। चंदगाम बॉय, डैशिंग फास्ट बॉलर, टीम यंग स्टार चंदगाम के। लेकिन आज इस मैच को फिनिश करने के बाद हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 1 बजे वो मैच शुरू करेंगे हम। कैच आउट हो गए, लॉन्ग ऑन डीप पर इलाही का शानदार कैच, बासित को मिल गया पहला विकेट। 21 पर गंवा दिया विकेट नंबर 2 फैसल के रूप में, और फैसल आउट हो गए स्कोर किया बगैर इस इनॉग्रल मैच में। आमिर साहब, ये मैच फिनिश होगा, उसके बाद हम जो शॉर्ट रोड है ना, शॉर्टकट वे है, उसी को फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट 1 बजे कोशिश करेंगे 1 बजे तक पहुंचने की। वहाँ नवनगरी प्रीमियर लीग का आज पहला मैच है, व्हाइट कैप्स वासूरा वर्सेस नवनगरी रॉयल्स के बीच में। एंट्रीज वहाँ ऑन है, हमारे पेज पर सर्च करें नवनगरी प्रीमियर लीग हैशटैग डालकर, और वहाँ पे आपको पूरी मालूमात मिलेगी। इफ्तिताई मुकाबला लेदर का, जो कि आज 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस मैच को फिनिश करने की हम कोशिश करेंगे। अब यासिर अजीज आए हैं बैटिंग करने के लिए। बट आमिर जी हाँ, 1:30 बजे हम शुरू करेंगे उस मैच को। 1:30 का मतलब 2:30, 3:30, 4:30 बजे 20-20 ओवर्स का वो मैच आसानी के साथ फिनिश होगा। और आज मौसम भी काफ़ी बेहतरीन है, ऐसे में वो डिम लाइट का भी कोई इशू नहीं है। ये इस मैच की टाइमिंग आमिर साहब 11 बजे की थी, 10:30 बजे हमने भिकीचर निकाला था। ये सोचा था कि 11 बजे मैच स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट ये मैच स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 11:30-35 पर। इसीलिए मैं माजरत का हूँ, लेकिन पहुँचूँगा टाइम पर। वो कॉल भी किया था रफ़ाकत ने, लेकिन रफ़ाकत को मैं कहना चाहूँगा कि आप मुतमईन रहिएगा, हम अपना वादा पूरा करेंगे, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। 42 गेंदें 76 रन, ये इक्वेशन आप जाकर इस मैच में फ्रेंड्स 11 सरसों के लिए। क्रीज पर अब साहिल, यासिर अजीज आए हैं शाहिद परे का साथ देने के लिए। शाहिद ने 9 रन बनाए हैं 10 गेंदें खेलकर। साहिल अल्ताफ बॉलिंग करने के लिए दूसरी, ये पहली गेंद पर लगा, शायद ये लीडिंग एज अपील वही हो रही है। सर अब जाकर क्या ये भल्ले के साथ लग कर गई है? स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा कि ये बट आमिर ने क्या लिखा है? अत्थर आपका बहुत शुक्रिया। बट आमिर लिख रही कि मेरा भी मैच है, इसीलिए तो ज़रूर आमिर साहब आप मुतमईन रहिएगा, हम टाइम पर पहुंचेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। दादा संजू हमें देख रहे हैं। साहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, इनिंग का चौथा चल रहा है। ये एक और वाइट, इस ओवर की दूसरी वाइट। दादा संजू ब्रिंग शाहिद लोन मौलवी इन द कमेंट्री बॉक्स। शाहिद साहब आने के लिए तैयार है नहीं, दादा संजू हमें क्रीव से लगभग देख रहे हैं। साहिल अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार खराब गेंद, बैकफुट पर गए, गेंद को उठा दिया हवा में, 1 बाउंस के साथ ही निकल गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग साइड में पहला चौका यासिर अजीज के बैट से आता हुआ, और साहिल की ये गेंद ना लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, उसके बाद और बाहर निकली और इसे आसानी के साथ पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। इस बार तो अगले कदम पर आकर आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ा सा स्लोवर थी और ये गुड लेंथ गेंद थी, इस पर बीट हो गए। 1 रन और यहां जुड़ता हुआ खाते में। 78 सर मैच कहां पे है?
दिस इज बागी निशात क्रिकेट ग्राउंड लेगपोरा, जहां इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है एडिशन 3 का। फुल टॉस और गई है टाटा बाय बाय करती हुई, गेंदबाज को सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर लंबा ऊंचा करारा छक्का निकलता हुआ शाहिद परे के बल्ले से, और शाहिद इस फुल टॉस को थोड़ी मिस करते, ये तो मारने वाली बॉल थी। अभी तक 26 रन दिए साहिल ने, विकेट 1 उनको मिला है 1.5 ओवर में, बल्कि उनका कोटा मुकम्मल हो गया है, ये ओवर पूरा हो गया है, कोटा तो उनका अभी 1 ओवर आना उसका बाकी है। 4 ओवर के बाद 35 और 2 विकेट के नुकसान पर 3 ये 4 के बाद 36 गेंदें 63 रन, ये इक्वेशन रह गया है इस मैच में। 6 ओवर का अब खेल बचा हुआ है। थैंक यू। और 5वें ओवर में इलाही को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इलाही की पहली गेंद जो कि मिडिल लेग स्टंप पर थी, इसे लेग साइड में खेलने की कोशिश की थी जरूर, लेकिन वो बीट हो गए। बट फिदा वालेकुम सलाम, आउट होने का खतरा, ले लिया कैच फॉलो थ्रू में ही, कॉट एंड बाउल्ड कर दिया। इसी के साथ इलाही ने आते ही यासिर अजीज को विकेट नंबर 3 गिरा है। एफसीसी चरसू की टीम को फिदा, आप पे मैं फिदा हूं। वालेकुम सलाम, आपके कमेंट पे मैं फिदा हूं। फिर दोस्तों, आप ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललारा के चेयरमैन, बिलो कैप्स के कैप्टन, कल हमारा है ग्रीन पार्क के अंदर अंडर-21 बिग बैश कप का कल है फाइनल मुकाबला, जूनियर्स बिलो कैप्स ललहरा वर्सेस रॉयल 50 गणीबाग। तो फिरदौस बट भी होंगे शायद उस टीम लाइनअप में। साकिब कुछ, वालेकुम सलाम। ये फिरदौस आपके कमेंट को रीड करने के बाद ना मुझे हंसी आ रही है, बड़ा मजेदार कमेंट पेश किया है फिरदौस बट ने। अथर हमें देख रहे हैं, अपील हो रही है कॉर्ड बैंड की, और ये वाइड से बचने के लिए थोड़ा सा वहां दबाव डालने की कोशिश इलाही कर रहे हैं अंपायर के ऊपर। मजनू हमें देख रहे हैं। मजनू वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, वॉइस आपकी अच्छी है माशाल्लाह, थैंक यू डियर ब्रदर। इलाही तीसरी गेंद करने के लिए, और ये तो सीधे सर पर जाकर लगी, ये बाउंसर थी। फील्डिंग की जमावट, स्क्वायर लेग पर है फैसल अशरफ, मिड विकेट पर साहिल, लॉन्ग ऑन पर है यासिर, मिक्टू के पीछे बासित अल्ताफ, स्लिप में याबरवानी, पॉइंट पर है इमरान आफरीदी, लॉन्ग ऑफ पर डीप में कामरान नजर आ रहा है, और गेंदबाजी इलाही इस वक्त कर रहे हैं। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडकास्ट बड़ा अच्छा आप तक अभी तक पहुंचा है। 32 गेंदें 62 रन, ओवर पिच गेंद, इसे हवा में उठाकर मारने की नदीम ने कोशिश की, लेकिन नदीम के बैट के अंदरूनी हिस्से को लगकर ये रन आउट हो गए हैं फार एंड पर। जी हां, बासित के पास गेंद पहुंची, फैसल का थ्रू आया और बड़ा जबरदस्त थ्रू डाल दिया स्टंप्स के ऊपर बासित अल्ताफ ने। फ्रेंड्स 11 चरसो ने गंवा दिया चौथा भी विकेट। इसी के साथ 37 हो गया है स्कोर, दूसरे रन पर आउट हो गए। ये बटफिदा, ये आखिरी गेंद थी, ये आखिरी गेंद थी ना इस ओवर की। तो हमारे दोस्त का कमेंट हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन रन आउट हो गए। 1 रन भी मिला इस पर, और रन आउट नदीम हो गए। जी हाँ, ये रन आउट जो है वो बासित अल्ताफ के खाते में होगा। तो 37 अब क्रीज पर नए बैटर आए हैं बैटिंग करने के लिए, बुरहान को आना पड़ा। मैं इंतज़ार में रहता हूं आपका, और नमकीन चाय भी पीते, बट हमारा कल तुमला हाल में सेमीफाइनल है,
चलिए कोई बात नहीं सर, अब हम आशिक लेफ्टी को ही कहेंगे कि वही नमकीन टी हमारे लिए लाएंगे जब आपका मैच है तुमलहाल में। तो उसके लिए गुड लक। अगर पहुंच गई आपकी टीम फाइनल के लिए तो इंशाल्लाह आपके साथ ही जाएंगे उस फाइनल को कवर करने के लिए। अपनी टीम है ब्लू कैप्स ललहरा। तो फिदा, आज आपने बहुत टाइम के बाद मुझे याद किया है, क्या कोई इतना बिजी शेड्यूल था आपका? और हाउ इज़ तनवीर रसूल यूर पार्टनर, क्या वो ठीक है? वो भी आजकल दिखते नहीं हैं। पांच ओवर के बाद 38, 4 विकेट के नुकसान पर बासित अल्ताफ बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर प्रहार करने गए थे लेग साइड में, लेकिन बीट हुए। फुललंग की गेंद सीधे बैट को मात देकर पहुंची विकेट कीपर यावर वानी के हाथों में। शाहिद ने हवा में खेला है, यावर वानी दौड़ लगाकर पहुंचे जरूर, लेकिन गेंद गिरी खाली इलाके में और सेकंड लेग पर सर्कल में ही लगभग गेंद गिरी। और यावर ने दौड़ तो लगाई थी अच्छी, विकेट कीपर थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचे। फुल टॉस बनाते हुए गेंद को ड्राइव किया डीप कवर्स में। बुरहान ने दूसरा भी रन दौड़कर पूरा कर लिया। अब स्कोर 41 हो गया है। 58 रन का है टारगेट। और अभी गेंदें बची हुई है यहां से 27 नहीं बल्कि अब 26 ही गेंदें रह गई है। 56 रन की भी जरूरत है। पारे ने गेंद को मार दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। फिजाई रास्ते के साथ छक्का निकलता हुआ शाहिद परे भी तैयार है इस मैच को फिनिश करने के लिए। 50 रन बनाने हैं अब। 25 गेंदें खेलकर ये उछली, लेकिन वहां विकेट कीपर के साथ में खड़े थे स्लिप फील्डर। विकेट कीपर ने गेंद को कैच करने की कोशिश की, एक हाथ से गेंद उनके हाथ को लगकर हवा में उठी और तैयार थे स्लिप फील्डर। इलाही का शानदार कैच, बासित को मिल गया विकेट दूसरा। इस बार की बड़ी विकेट शाहिद परे की। 23 रन बनाकर शाहिद परे आउट हो गए 5वें विकेट के रूप में। 48 पर गिरा 5वां। आप 24 गेंदे 50 रन। फाइनल में आपको भी आना है। अगर जीत गए आप ब्लू कैप्स का एक पार्ट है, वो तो है सर। ब्लू कैप्स का ही नहीं बल्कि ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहर आपको कहना चाहिए, उसी का एक पार्ट हूँ मैं। तो गुड लक। होप कि आप सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में क्वालिफाई करें तुमलहाल की सरजमीन पर। अथर फील्ड दिखाओ सर, वो जूम आउट करके आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो चलिए आपकी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे सर। ये जूम आउट किया मैंने और जूम आउट करके आप मैदान को देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर हम बैठे हुए हैं मिट्टी के चट्टान पे। तीन अतराफ से एक ग्राउंड कवर है इन्हीं मिट्टी के चट्टानों से। और पीछे आपको घर भी दिख रहे होंगे। तो बड़ी अच्छी लोकेशन है इस ग्राउंड की और अच्छे विजुअल्स भी आप तक पहुंच रहे हैं। शाह मोहसिन, आपका वेलकम मोहसिन साहब। पचास रन मुकम्मल हो गए हैं। 5 विकेट गिरे हैं फ्रेंड्स 11 चरसू के। 22 गेंदे 48 रन आपको चाहिए। ये डॉट डिलीवरी अब 21 ही गेंदें रह गई है और 48 रन की भी ज़रूरत है। बड़ा मुश्किल दिख रहा है यहाँ से। अथर साहब लिख रहे कि थैंक यू। अथर साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? ये तो हमारा काम है, थैंक यू की कोई बात ही नहीं है। जो हमारे पास आप लोगों के लिए अपडेट है उसको तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप अपनी टीम बनाए कॉस्को बॉल के और यहाँ पे आकर अपने हुनर को दिखा सकते हैं। आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। 16 टीमें खेल रही है इस मेगा इवेंट में। एंट्रीज अब भी ऑन है। 20 गेंदें रह गई है। 47 रन की ज़रूरत।
और आउट हो गए लगभग स्टम्प आउट की सूरत में वहां बैठे साकिब। छठा विकेट गिरा है इसी के साथ। और अब ये आखिरी बल्लेबाज है, कौन गया है साकिब के बाद बैटिंग करने के लिए? इलाही को मिल गया दूसरा विकेट। अब आखिरी जोड़ी है फ्रेंड्स 11 चरसू की विकेट पर। बुरहान के साथ ये शाकिर होने चाहिए। जी हाँ, शाकिर ही आए बैटिंग करने के लिए। और इलाही कोशिश करेंगे कि इसी गेंद पर विकेट निकालने की। फुल लेंथ की गेंद कर दी, पहली थी वहां शाकिर के लिए और शाकिर ने इसे डीप कवर्स पे खेला। पहला रन शाकिर के लिए। ओवर हो गया पूरा 7वां। 7 ओवर के बाद बासित 2 विकेट, इलाही 2 विकेट, साहिल को मिल गया 1 विकेट। और अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना ये अरमान इमरान आफरीदी को बुलाया गया है। 18 गेंदों से 46 रन की जरूरत है। पहली गेंद जाकर गिरी बल्लेबाज के सामने, टॉप एज लेती हुई। और किस्मत वाले रहे, बाल बाल बच गए इस गेंद पर। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार खुद को दिया रूम। ऑफ साइड में गेंद को कट करना चाह रहे थे दादा संजू। हब्बा किंग इज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ अलिफ कम्युनिकेशन क्रू। अब जीत से 1 विकेट दूर है। और फ्रेंड्स 11 को जीतने के लिए ना अभी भी 45 रन चाहिए। 16 गेंदें बची हुई है। सामना करेगी अगली गेंद का। ये बाहर निकलकर फ्लिक करने गए, गेंद टांग को लगकर पास में ही फील्ड हुई। तो इनॉग्रल मैच में लगभग जीत पक्की है अब अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम की, जिनको 1 ही विकेट अब चाहिए ये मैच जीतने के लिए। और गेंदें तो कम अब हो रही है, अब 14 ही गेंदें रह गई है। अरमान जिन्होंने बल्ले से भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और वो नॉट आउट भी रहे इस टीम अलिफ कम्युनिकेशन की तरफ से खेल कर आज। अगली गेंद जो कि शॉर्ट थी, लेग स्टंप पर आते हुए इसे पुल कर दिया। गेंद पहुंची डी फाइन लेग पर। 1 नहीं 2 रन हासिल करने का मौका। गेंदें अब 13 रह गई है और रन अभी भी 40 से ज़्यादा आपको बनाने हैं। बड़ा मुश्किल दिख रहा है फ्रेंड्स 11 चरसों के लिए अब इस मैच को जीतना। और हो गई ऑल आउट ये टीम, जीत लिया पहला मुकाबला अलिफ कम्युनिकेशन क्रू ने 42 रन से मात दी फ्रेंड्स 11 चरसों की टीम को। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम अलिफ कम्युनिकेशन, जिन्होंने फ्रेंड्स 11 को हरा दिया 42 रन से बड़े मार्जिन से। और प्लेयर ऑफ द मैच बासित अल्ताफ 10 रन बनाकर उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस बासित अल्ताफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस हब्बा किंग द ओनर ऑफ अलिफ कम्युनिकेशन क्रू, जिन्होंने पहले मुकाबले में फतह हासिल कर ली बागी निशात क्रिकेट ग्राउंड लेथपोरा में। एडिशन 3 का पहला मैच और परेड में पहुंच गई है अब अलिफ कम्युनिकेशन क्रू की टीम। और टूर्नामेंट से बाहर पहले ही मुकाबले में फ्रेंड्स 11 चरसू। और मिलते हैं आपके साथ अब 1:30 बजे इंशाअल्लाह ताला एक और इफ्तिताई मुकाबला लेकर, लेकिन लेदर बॉल का नवनगरी पुलवामा से। नवनगरी रॉयल्स वर्सेस व्हाइट कैप्स वासोरा के बीच में 1:30 बजे के बाद आप फिर से ट्यून ऑन करें फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।